ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऑडियो बुक विवाह संस्कार विवेचन। प्रकाशक युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित गुरुजी श्री राम शर्मा आचार्य जी। मूल्य 2 रुपया। सन 2005। मुद्रक युग निर्माण योजना प्रेस, गायत्री तपोभूमि मथुरा। फोन 05652530 2530-399। विवाह संस्कार विवेचन। विवाह 2 आत्माओं का पवित्र संबंध है। 2 प्राणी अपने अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों में परमात्मा ने कुछ विशेषताएं और कुछ अपूर्णताएं रखी हैं। विवाह सम्मिलन से एक दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हैं। इनसे एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए विवाह को सामान्यतया मानव जीवन की एक आवश्यकता माना गया है। एक दूसरे को अपनी योग्यताओं एवं भावनाओं का लाभ पहुंचाते हुए गाड़ी में लगे हुए 2 पहियों की तरह प्रगति पथ पर अग्रसर होते जाना विवाह का उद्देश्य है। वासना का दाम्पत्य जीवन में अत्यंत तुच्छ स्थान है। प्रधानतः तो 2 आत्माओं के मिलन से उत्पन्न होने वाली उस महत्ती शक्ति का निर्माण करना है जो दोनों के लिए लौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। विवाह का स्वरूप। आज विवाह वासना प्रधान बनते चले जा रहे हैं। रंग रूप एवं वेश विन्यास के आकर्षण को पति पत्नी के चुनाव में प्रधानता दी जाने लगी है। यह झुकाव बहुत ही भयानक है। यदि लोग इसी तरह सोचते रहे तो दाम्पत्य जीवन शरीर प्रधान रहने से एक प्रकार के वैद्य व्यभिचार का ही रूप धारण कर लेगा। पाश्चात्य देशों जैसी स्थिति भारत में भी हो जाएगी। शारीरिक आकर्षण की न्यूनाधिकता का अवसर सामने आने पर विवाह जल्दी जल्दी टूटते बनते रहेंगे। अभी पत्नी का चुनाव शारीरिक आकर्षण को ध्यान में रखकर किए जाने की प्रथा चली है। थोड़े ही दिनों में इसकी प्रतिक्रिया पति के चुनाव में भी सामने आएगी। तब असुंदर पतियों को
कोई पत्नी पसंद ही न करेगी और उन्हें दाम्पत्य सुख से वंचित ही रहना पड़ेगा। समय रहते इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए और शारीरिक आकर्षण की उपेक्षा कर सद्गुणों तथा सद्भावनाओं को ही विवाह का आधार पूर्व काल की तरह बने रहने देना चाहिए। शरीर का नहीं, आत्मा का सौंदर्य देखा जाए और साथी में जो कमी है उसे प्रेम, सहिष्णुता, आत्मीयता एवं विश्वास की छाया में जितना संभव हो सके सुधारना चाहिए। जो सुधार न हो सके उसे बिना असंतोष लाए सहन करना चाहिए। इसी रीति नीति पर दाम्पत्य जीवन की सफलता निर्भर है। अतः एवं पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण करने और सम्मिलित शक्ति उत्पन्न करने, उससे जीवन विकास की संभावनाएं उत्पन्न करने की बात सोचनी चाहिए। चुनाव करते समय साथी को पसंद करने न करने की छूट है। जो कुछ देखना, ढूंढना, परखना हो वह कार्य विवाह से पूर्व ही समाप्त कर लेना चाहिए। जब विवाह हो गया तो फिर यह कहने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि भूल हो गई इसलिए साथी की उपेक्षा की जाए। जिस प्रकार के भी गुण दोष युक्त साथी के साथ विवाह बंधन में बंधे उसे अपनी ओर से कर्तव्य पालन समझकर पूरा करना ही फिर एकमात्र मार्ग रह जाता है। इसी प्रतिज्ञा के लिए विवाह संस्कार का आयोजन किया जाता है। समाज के संभ्रांत व्यक्तियों की, गुरुजनों की, कुटुंबी संबंधियों की, देवताओं की उपस्थिति इसलिए धर्मानुष्ठान के अवसर पर आवश्यक मानी जाती है कि दोनों में से कोई इस पवित्र कर्तव्य बंधन की उपेक्षा करे तो उसे रोकें और प्रताड़ित करें। पति पत्नी इन संभ्रांत व्यक्तियों के सम्मुख अपने निश्चय की, प्रतिज्ञा बंधन की घोषणा करते हैं। यह प्रतिज्ञा समारोह ही विवाह संस्कार है। इस अवसर पर दोनों को यह भावनाएं गहराई तक अपने मन में जमानी चाहिए कि वे पृथक व्यक्तित्वों की सत्ता समाप्त कर एक एकीकरण की आत्मीयता में विकसित होते हैं। कोई किसी पर न तो हुकूमत जमावेगा और न अपने अधीन वशवर्ती रखकर अपने लाभ या अहंकार की पूर्ति करना चाहेगा, वरन वह करेगा जिससे साथी को सुविधा मिलती हो। दोनों अपनी इच्छा आवश्यकता को गौण और साथी की आवश्यकता को मुख्य मानकर सेवा और सहायता का भाव रखेंगे, उदारता एवं सहिष्णुता बरतेंगे, तभी गृहस्थी का रथ ठीक तरह बढ़ेगा। इस तथ्य को दोनों भली प्रकार हृदयगम कर लें और इसी रीति नीति को आजीवन अपनाए रखने का व्रत धारण करें। इसी प्रयोजन के लिए यह पुण्य संस्कार आयोजित किया जाता है। इस बात को दोनों भली प्रकार समझ लें और सच्चे मन से स्वीकार कर लें तो ही विवाह बंधन में बंधे। विवाह संस्कार आरंभ करने से पूर्व या विवाह वेदी पर बिठाकर दोनों को यह तथ्य भली प्रकार समझा दिया जाए और उनकी सहमति मांगी जाए। यदि दोनों इन आदर्शों को अपनाए रहने की हार्दिक
सहमति स्वीकृति दें तो ही विवाह संस्कार का कार्य आगे बढ़ाया जाए। मंडप निर्माण और कार्यारंभ। मंडप इतना सुंदर, आकर्षक और मनोरम बनाया सजाया जाए कि उसे देखते ही आयोजन की महत्ता ध्यान में आए। उस सुसज्जा से उपेक्षा का नहीं, मनोयोग का आभास मिलना चाहिए। जरूरी नहीं कि सजावट में बहुत खर्च किया जाए। घर के वस्त्रों से, पल्लवों से, पुष्पों से, पंखड़ियों से, रंगों के उपयोग से उस स्थान को जितना संभव हो सके सजाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए पहले से ही तैयार किए हुए आवश्यक उपकरण अधिक सुविधाजनक होते हैं। विवाह वेदी पर प्रथम वर को बुलाया जाता है। उसका आवश्यक स्वागत सत्कार करने के पश्चात कन्या को विवाह वेदी पर बुलाने की प्रथा है। सुविधानुसार दोनों को एक साथ भी बुलाया जा सकता है। उन्हें स्थान देने के लिए सब लोग अक्षत फेंकते हुए मंगल मंत्र ओम भद्रम कर्णेभिः बोलें। कन्या पक्ष का प्रतिनिधि पिता, भाई या जो भी हो, पत्नी सहित दाहिने पक्ष में बैठे। इन अभिभावकों तथा वर कन्या के सामने जल भरे पंचपात्र और चमच हों। पवित्रीकरण, आचमन, शिखावंदन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन के षट कर्म संपन्न किए जाएं। स्वागत सत्कार। इसके उपरांत प्रधान अतिथि के रूप में पधारे हुए वर का स्वागत किया जाए। साधु भवनास्ता सूत्र से स्वागत वाक्य, विष्टर, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, गोदान, यह स्वागत षट कर्म करने के उपरांत नियमित कार्य आरंभ करें। कन्या को अभी न बुलाया गया हो तो अब बुला लेना चाहिए। आचार्य वरण कन्या और वर का वरण, तिलक आदि कृत्य करें। यज्ञोपवीत धारण कराएं। पश्चात कलश पूजन, देव पूजन, नमस्कार, षोडशोपचार पूजन, चंदन धारण, षष्ठी वांचन, रक्षा विधान कार्यों को गायत्री हवन विधि के सामान्य विधान के अनुसार पूरा कर लें। इन धर्म कृत्यों का उद्देश्य यज्ञीय देव वातावरण का सृजन करना है। देव शक्तियों का आह्वान, उनके द्वारा इस पुण्य अवसर पर उपस्थित होकर विवाह के उद्देश्य को सफल बनाने की प्रेरणा एवं आशीर्वाद प्राप्त करना उपरोक्त पूजा विधान का प्रयोजन है। इस पुण्य कार्य में न संस्कार के समय और न कभी पीछे कोई विघ्न आए, इसके लिए दशों दिशाओं में अक्षत फेंकते हुए रक्षा विधान संपन्न किया जाता है। मंगलाष्टक। मंगलाष्टक के 8 श्लोक संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ वे लोग गाएं जो उन्हें एक साथ मिलकर मधुर स्वर से गा सकें। साथी न हो तो आचार्य अकेले भी इन्हें पढ़ सकते हैं। इन मंत्रों में समस्त दिव्य आत्माओं और दिव्य शक्तियों से विवाह प्रयोजन को
मंगलमय बनाने का अनुरोध किया गया है। कन्या वर के हाथ पर पुष्प, अक्षत, फल, जल आदि रख देते हैं, जो मंगलाष्टक पूरा होने पर देव स्थापना वाली चौकी पर चढ़ा देते हैं। विवाह घोषणा। विवाह घोषणा की एक छोटी सी संस्कृत भाषा की शब्दावली है, जिसमें वर कन्या के गोत्र, पिता, पितामह आदि का उल्लेख है और घोषणा है कि यह दोनों अब विवाह संबंध में आबद्ध होते हैं। इनका सहचर्य धर्म संगत जनसाधारण की जानकारी में घोषित किया हुआ माना जाए। बिना घोषणा के गुपचुप चलने वाले दाम्पत्य स्तर के प्रेम संबंध नैतिक, धार्मिक एवं कानूनी दृष्टि से अवांछनीय माने जाते हैं। जिनके बीच दाम्पत्य संबंध हो, उसकी घोषणा सर्वसाधारण के समक्ष की जानी चाहिए। समाज की जानकारी से जो छिपाया जा रहा हो, वही व्यभिचार है। घोषणा पूर्वक विवाह संबंध में आबद्ध होकर वर कन्या धर्म परंपरा को पालन करते हैं। अन्यों को भी यही ध्यान रखना चाहिए। उपस्थित लोगों में से प्रत्येक यह ध्यान रखें कि किसी को भी अघोषित स्त्री पुरुष का सहचर्य नहीं करना चाहिए। वस्त्र उपहार। वर और कन्या एक दूसरे को उपहार में वस्त्र प्रदान करते हैं। यह वस्त्र खादी के बने या स्वदेशी दुपट्टे हों, जो इसी समय दोनों के कंधों पर धारण कर दिए जाएं। विवाह कृत्य इन्हीं के साथ संपन्न हो। प्रेम उपहार निरर्थक विलासिता की वस्तुओं का नहीं, वरन उपयोगिता पूर्ण हो। इस उपहार को जहाँ तहाँ फेंक न दिया जाए, वरन प्रेम पूर्वक शरीर पर धारण किया जाए और उस उपहार के माध्यम से प्रदान किए प्रेम को छाती से लगाकर उसी के साथ यह पुण्य आयोजन पूर्ण किया जाए। उसी अवसर पर दोनों एक दूसरे को पुष्प मालाएं भी पहनावें और विवाह के अंत तक उन्हें धारण किए रहें। इस अवसर पर दोनों को एक दूसरे के लिए सार्वजनिक घोषणा के रूप में अपनी पूर्ण सहमति, स्वीकृति एवं अभिव्यक्ति के रूप में निर्धारित प्रतिज्ञाओं को दोहराना चाहिए। इसके लिए 10 श्लोक पति की ओर से कन्या के प्रति और 10 श्लोक कन्या की ओर से वर के प्रति कहे जाते हैं। यदि दोनों शिक्षित हैं तो वे स्वयं ही उन्हें पढ़कर सुनावें। पुस्तकें उनके हाथ में दे दी जाएं और कहा जाए कि वे स्पष्ट एवं प्रखर वाणी से इस शब्दावली को उपस्थित लोगों के सामने पढ़ें। साथ ही इन भावनाओं को आजीवन मन में स्थिर रखने का संकल्प करें। यदि वर कन्या अशिक्षित हैं तो दोनों पक्षों के आचार्य उन्हें पढ़कर सुना सकते हैं, पर स्वीकृति उनकी भी स्पष्ट शब्दों में ही लेनी चाहिए। वर की प्रतिज्ञाएं। वर की ओर से की गई प्रतिज्ञाओं में प्रमुख यह है। 1. पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग समझूंगा
और उसका उतना ही ध्यान रखूंगा जितना अपने शरीर में हाथ, पैर, सिर, पेट आदि का रखता हूँ। 2. पत्नी के साथ परामर्श करके जीवन की गतिविधि तथा कार्यक्रम व्यवस्था बनाया करूंगा। 3. कुरूपता, अस्वच्छता, स्वभाव भिन्नता के दोष आदि के कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा, वरन उन्हें प्रेम पूर्वक सुधारते या सहन करते हुए प्रेम की भावना एवं आत्मीयता में किसी प्रकार की कमी न रहने दूंगा। 4. पत्नी व्रत धर्म को पूरी निष्ठा के साथ पालन करूंगा, पर नारी को वासनात्मक दृष्टि से नहीं देखूंगा और न इस प्रकार का कोई संपर्क ही बनाऊंगा। 5. घर की अर्थ व्यवस्था का प्रधान उत्तरदायित्व पत्नी को सौंपूंगा। आमदनी उसके हाथ में रहेगी और खर्च उसकी सहमति से होगा। 6. पत्नी की सुख सुविधाओं एवं प्रगति प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर प्रयत्न करूंगा। 7. मतभेदों को एकांत में बैठकर हल करूंगा। दूसरों की दृष्टि में कलह, द्वेष या तिरस्कार जैसी भावना न बनने दूंगा। सबके सामने मतभेदों की चर्चा न करूंगा, न किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत करूंगा। 8. सहिष्णुता एवं मधुरता का व्यवहार करूंगा। समझौता एवं समन्वय की नीति बरतूंगा। 9. पत्नी के शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाने, संतान उत्पन्न न करने अथवा त्रुटिपूर्ण व्यवहार करते रहने पर भी मैं अपनी पवित्र कर्तव्यों में रत्ती भर भी कमी न होने दूंगा। अपनी ओर से बिना किसी बदले की आशा के पत्नी के साथ उत्कृष्टतम सज्जनता बरतता रहूंगा। 10. पत्नी के स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान, अनुभव तथा व्यक्तित्व को सबकी अपेक्षा अधिक समुन्नत बनाने की शक्ति भर व्यवस्था करता रहूंगा। वधू की प्रतिज्ञाएं। पत्नी की ओर से जो प्रतिज्ञाएं हों, उनमें भी लगभग ऐसी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। पत्नी प्रतिज्ञा करती है कि 1. अपने व्यक्तित्व को पति के व्यक्तित्व में घुला दूंगी, उनके जीवन में अपने जीवन को मिलाकर एक नए समग्र व्यक्तित्व का सृजन करूंगी, सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी सिद्ध होंगी। 2. पति के परिवार से समस्त परिजनों के साथ सेवा, शिष्टता, उदारता, मधुरता एवं सहिष्णुता बरतूंगी। उन्हें प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने में कोई कमी नहीं रखूंगी। 3. आलस्य को पास भी नहीं फटकने दूंगी। परिश्रमशील बनकर पति की गृह व्यवस्था एवं जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। 4. पति को आराध्य देव मानकर उनके प्रति समुचित श्रद्धा भक्ति रखूंगी।
5. सेवा भावना का मधुर बोलने और प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाऊंगी। ईर्ष्या करने और रूठने कूदने का दुर्गुण न अपनाऊंगी। 6. मित व्ययता बरतूंगी। अनावश्यक खर्च न करूंगी, न करने दूंगी। 7. आपसे विमुख न होऊंगी, आपका साथ न छोड़ूंगी, आपसे कपट एवं दुराव न करूंगी। 8. पति के शारीरिक या आर्थिक दृष्टि से असमर्थ हो जाने पर भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। 9. परस्पर के मतभेदों को दूसरों के आगे निंदात्मक रीति से प्रस्तुत न करूंगी, आपका अपमान न करूंगी। एकांत में मतभेदों का निराकरण कर लिया करूंगी। 10. पति की ओर से कर्तव्य पालन में कमी रहने पर भी मैं अपनी ओर से बिना प्रतिफल की आशा किए अपने धर्म कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करती रहूंगी। इन प्रतिज्ञाओं की विवेचना आचार्य लोग ऐसे हृदयग्राही ढंग से करें कि पति पत्नी ही नहीं, उपस्थित अन्य उन लोगों को भी जो विवाहित हो चुके हैं या होने वाले हैं, इन भावनाओं के हृदयगम करने का अवसर मिले। जो इसमें भूल कर रहा है वह अपनी भूल सुधारे। दाम्पत्य जीवन की सफलता इन प्रतिज्ञाओं के पालन पर ही निर्भर है। गृहस्थ सुख इस संसार का असाधारण सुख है, पर उसे प्राप्त वे ही बड़भागी करते हैं जो विचार एवं व्यवहार से अपनी ओर से इन धर्म कर्तव्यों को पूरा करने में त्रुटि नहीं करते। साथ ही यदि कुछ गलती भी कर रहे हैं तो अपनी महानता से प्रभावित करके ही झुकाने की नीति अपनाई जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण को दोनों ही अपना लें, तब तो घर के स्वर्ग बनने में कोई संदेह ही नहीं रह जाता। पर यदि एक और से भी पूरी सज्जनता बरती जाती रहे तो दूसरे पक्ष का देर सबेर में सुधरना सुनिश्चित है। विवाह संस्कार का प्राण इन प्रतिज्ञाओं का भली प्रकार विवेचन करना ही है। जिन्हें संस्कार करना है वे इन तथ्यों पर संक्षिप्त में किंतु सार गर्भित रूप से विवेचन कर सकने की तैयारी पहले से ही करते रहें। कन्यादान। कन्यादान को कन्या के अभिभावक करते हैं। माता पिता या जो कन्या के प्रधान संरक्षक हों वे कन्या के हाथों में हरिद्रता पोतते हैं। हरिद्रा मंगल सूचक है। लक्ष्मी का प्रतीक स्वर्ग है और स्वर्ग पीले रंग का होता है। अब तक बालिका के रूप में यह लड़की रही, अब यह गृह लक्ष्मी का उत्तरदायित्व वहन करेगी, इसलिए उसके हाथों को पीत वर्ण मंगलमय बनाया जाता है। इसके माता पिता ने लाड प्यार से पाला, उसके हाथों में कोई कठोर कर्तव्य नहीं सौंपा। अब उसे अपने हाथों नव निर्माण के अनेक उत्तरदायित्व संभालने को तैयार करना है। अतः एवं उन्हें पीत वर्ण मांगलिक लक्ष्मी प्रतीक सृजनात्मक होना ही चाहिए। पीले हाथ करते हुए
कन्या परिवार के लोग उस बालिका को यही मौन शिक्षण संदेश देते हैं कि उसे आगे सृजन शक्ति के रूप में प्रकट होना है और इसके लिए इन कोमल हाथों को अधिक उत्तरदायी, कठोर, अधिक मंगलमयी बनाना है। कन्यादान के समय कुछ गुप्त दान देने की प्रथा है। आटे की लोई में छिपाकर कुछ धन कन्यादान के समय दिया जाता है। दहेज का यही स्वरूप है। कन्या के घर से विदा होते समय उसके अभिभावक किसी आवश्यकता के समय काम आने के लिए उपहार स्वरूप कुछ धन देते हैं, पर वह होता गुप्त है। अभिभावक और कन्या के बीच का यह एक निजी उपहार है। दूसरों को इसके संबंध में जानने या पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। दहेज के रूप में क्या दिया गया है या क्या दिया जाना चाहिए, इस संबंध में ससुराल वालों को कहने या पूछने का कोई अधिकार नहीं। न उसके प्रदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि गरीब अमीर अपनी स्थिति के अनुसार जो दें वह चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए। उसके साथ निंदा प्रशंसा नहीं जुड़नी चाहिए। एक दूसरे का अनुकरण करने लगे, प्रतिस्पर्धा पर उतर जाएं तो उससे अनर्थ ही होगा। कन्या पक्ष पर अनुचित दबाव पड़ेगा और वर पक्ष अधिक न मिलने पर अप्रसन्न होने की धृष्टता करने लगेगा। इसलिए कन्यादान के साथ कुछ धन दान का विधान तो है, पर दूरदर्शी ऋषियों ने लोगों की स्वार्थपरता एवं दुष्टता की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह नियम बना दिया है कि जो कुछ भी दहेज दिया जाए वह सर्वथा गुप्त हो। उस पर किसी को चर्चा करने का अधिकार न हो। आटे के गोले के अंदर धन रखकर गुप्त दान के रूप में इसीलिए दहेज दिया जाता है। गुप्त दान का दहेज माता पिता अपने हाथ में कन्या के हाथ गुप्त दान का धन और पुष्प रखकर संकल्प बोलते हैं और उन हाथों को वर के हाथों में सौंपते हैं। वह इन हाथों को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अपने हाथों से पकड़कर स्वीकार शिरोधार्य करता है। अभिभावकों का कन्यादान और वर का पाणी ग्रहण यह दोनों ही विवाह के प्रधान अंग है। कन्यादान का संकल्प ओम विष्णु 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 बोला जाता है। पाणी ग्रहण का मंत्र ओम यदेशी मनसा है। इसके बाद वर कन्या के दुपट्टों के छोर पुष्प, अक्षत, दूर्वा, हरिद्रा, पैसा आदि मंगल प्रतीक वस्तुएं रखकर गांठ बांध देते हैं। इसे ग्रंथि बंधन कहते हैं। ग्रंथि बंधन का मंत्र ओम समजन्तु है। कन्यादान का अर्थ है अभिभावकों के उत्तरदायित्वों का वर के ऊपर, ससुराल वालों के ऊपर स्थानांतरित होना। अब तक माता पिता कन्या के भरण पोषण, विकास, सुरक्षा, सुख, शांति, आनंद, उल्लास आदि का प्रबंध करते थे। अब वह प्रबंध वर
और उसके कुटुंबियों को करना होगा। कन्या नए घर में जाकर वीरानेपन का अनुभव न करने पाए, उसे स्नेह, सहयोग, सद्भाव की कमी अनुभव न हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। कन्यादान स्वीकार करते समय वर तथा उसके अभिभावकों को यह बात भली प्रकार अनुभव कर लेनी चाहिए कि उन्हें उस स्वीकार किए गए उत्तरदायित्व को पूरी जिम्मेदारी तथा तत्परता के साथ निभाना है। कन्यादान का यह अर्थ नहीं कि जिस प्रकार कोई संपत्ति, जमीन, जायदाद या गांव, बकरी किसी को बेच दी या दान कर दी जाती हैं, उसी प्रकार लड़की को भी एक संपत्ति समझकर किसी न किसी को चाहे जो उपयोग करने के लिए दे दिया है। हर मनुष्य की एक स्वतंत्र सत्ता एवं स्थिति है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बेच या दान नहीं कर सकता, फिर चाहे वह पिता ही क्यों न हो। व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व एवं अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता, न उसे चुनौती दी जा सकती है। लड़की हो या लड़का, अभिभावकों को यह अधिकार नहीं कि वे उन्हें बेचें या दान करें। ऐसा करना तो बच्चों के स्वतंत्र व्यक्तित्व के तथ्य को ही जुठलाना हो जाएगा। विवाह एक उभय पक्षीय समझौता है, जिसे वर और वधू दोनों ही पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वाह कर सफल बनाते हैं। यदि कोई किसी को खरीदी या बेची संपत्ति के रूप में देखें और उस पर पशुओं जैसा स्वामित्व अनुभव करें या वैसा ही व्यवहार करें, तो यह मानवता के मूलभूत अधिकारों का हनन करना ही होगा। कन्यादान का यह तात्पर्य कदापि नहीं। उसका प्रयोजन इतना ही है कि कन्या के अभिभावक बालिका के जीवन को सुव्यवस्थित, सुविकसित एवं सुख शांतिमय बनाने की निष्ठा और जिम्मेदारी को वर तथा उसके अभिभावकों पर छोड़ते हैं, जिसे उन्हें 100 गुने 100 गुने मनोयोग पूर्वक निभाना चाहिए। पराये घर में पहुंचने पर कच्ची उम्र की अनुभवहीन व भावुक बालिका को अखरने वाली मनोदशा में होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए इस आरंभिक संधि बेला में तो विशेष रूप से वर पक्ष वालों को यह प्रयास करना चाहिए कि हर दृष्टि से वधू को अधिक स्नेह सहयोग मिलता रहे। कन्या पक्ष वालों को भी यह नहीं सोच लेना चाहिए कि लड़की के पीले हाथ कर दिए, कन्यादान हो गया, अब तो उन्हें कुछ भी करना, धरना या सोचना विचारना नहीं है। उन्हें भी लड़की के भविष्य को उज्जवल बनाने में सदा योगदान देते रहना है। पानी ग्रहण। कन्या अपना हाथ वर के हाथ में सौंपे और वर अपना हाथ कन्या के हाथों में सौंप दे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का पानी ग्रहण करते हैं। कन्यादान की तरह वरदान की प्रक्रिया तो नहीं होती, फिर भी उस अवसर पर वर की भावना भी ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि कन्या को अपना हाथ सौंपते समय होती है। वर भी यह अनुभव करे कि उसने
अपने व्यक्तित्व का, अपनी इच्छा आकांक्षाओं एवं गतिविधियों के संचालन का केंद्र इस वधू को बना दिया और अपना हाथ भी सौंप दिया। दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का हाथ जब भावनापूर्वक समाज के सम्मुख पकड़ लें तो समझना चाहिए कि विवाह का प्रयोजन पूरा हो गया। ग्रंथि बंधन। इसके बाद दोनों को एक गांठ में बांध दिया जाता है। दुपट्टे के छोर में बांधने का अर्थ है दोनों के शरीरों और मनों का एक संयुक्त इकाई के रूप में एक नई सत्ता का आविर्भाव होना। अब दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह बंधे हुए हैं। ग्रंथि बंधन में पैसा, पुष्प, दुर्वा, हरिद्रा और अक्षत, यह 5 चीजें भी बांधते हैं। पैसा इसलिए रखा जाता है या पैसा रखने का अर्थ यह है कि धन पर किसी एक का अधिकार नहीं रहेगा। एक मनमाना खर्च न कर सकेगा, चाहे वह कमाने वाला ही क्यों न हो। जो भी कमाई या संपत्ति होगी उस पर दोनों का संयुक्त अधिकार माना जाएगा और खर्च करने के लिए दोनों की सहमति से योजना एवं व्यवस्था बनेगी। दुर्वा का अर्थ है कभी निर्जीव न होने वाली प्रेम भावना। दुर्वा का जीवन तत्व नष्ट नहीं होता। सूख जाने पर भी वह पानी डालने पर हरी हो जाती है। इसी प्रकार दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अजस्त्र प्रेम और आत्मीयता बनी रहे। चंद्र चकोर की तरह एक दूसरे पर अपने को निछावर करते रहें। अपना कष्ट कम और साथी का कष्ट बढ़कर माने। अपने सुख की अपेक्षा साथी के सुख का अधिक ध्यान रखें। अपना आंतरिक प्रेम एक दूसरे पर उड़ेलते रहे। हरिद्रा का अर्थ है आरोग्य। एक दूसरे के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुविकसित रखने का प्रयत्न करें। ऐसा व्यवहार न करें जिससे साथी का स्वास्थ्य खराब होता हो या उद्वेग पैदा होता हो। कुटुंब में कितने ही व्यक्ति होते हैं, नौकर, चाकर, पालतू पशु, ये सब परिवार में गिने जाते हैं। उन सब का समुचित ध्यान रखना, सभी को संभालना पति पत्नी का परम पावन कर्तव्य है। ऐसा न हो कि एक दूसरे को तो प्रेम करें पर परिवार के लोगों की उपेक्षा करने लगे। इसी प्रकार परिवार से बाहर भी जन समाज की सेवा जिम्मेदारी हर भावनाशील मनुष्य पर रहती है। ऐसा न हो कि दोनों में से कोई किसी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सहयोग तक ही सीमित कर लें, उसे समाज सेवा की सुविधा न दें। इस दिशा में लगने वाले समय या धन का विरोध करें। अक्षत इसी का संकेत करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही नहीं बंधे हैं, वरन समाज सेवा का व्रत एवं उत्तरदायित्व भी आप लोगों के ग्रंथि बंधन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में विद्यमान है। पुष्प का अर्थ है हंसते
हंसते खिलते रहना, एक दूसरे को हंसाएं, खिलाएं, एक दूसरे को देखकर प्रसन्न प्रमुदित हो, एक दूसरे को सुगंधित बनाने के लिए, यश फैलाने और प्रशंसा करने के लिए सदा तत्पर रहें। कोई किसी का न तो दूसरों के आगे अपमान करें और न तिरस्कार। इस प्रकार दूर्वा, पुष्प, हरिद्रा, अक्षत और पैसा, इन 5 चीजों को रखकर दोनों का ग्रंथि बंधन किया जाता है और यह आशा की जाती है कि वे जिन लक्ष्यों के साथ आपस में बंधे हैं उन्हें आजीवन निरंतर स्मरण रखे रहेंगे। साउंड ट्रैक नंबर 1 समाप्त। ऑडियो बुक विवाह संस्कार विवेचन, साउंड ट्रैक नंबर 2। विवाह का विशेष यज्ञ। यह सब कृत्य करने के उपरांत यज्ञ कार्य आरंभ होता है। अग्नि स्थापन, अग्नि प्रदीपन, समिधा दान, जल प्रचेसन, आज्याहुति करने के बाद विवाह कार्य में विशेष रूप से कुछ आहुतियां दी जाती हैं। इन्हें 1. प्रायश्चित होम, 2. राष्ट्रभृत होम, 3. जया होम और 4. लाजा होम। इन 4 भागों में विभक्त किया गया है। कई पद्धतियों के अनुसार हवन कृत्य बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत आहुतियां दी जाती हैं और उनका विभागीकरण भी लंबा है। हम समय और सुविधा का ध्यान रखते हुए उपरोक्त 4 प्रकार की आहुतियां देते हुए उनका मर्म समझ लें तो पर्याप्त है। 1. प्रायश्चित होम की आहुतियां देते समय यह भावना दोनों के मन में आनी चाहिए कि दाम्पत्य जीवन में बाधक हो सकने वाले जो भी कुसंस्कार अब तक मन में रहे हों, उन सब को स्वाहा किया जा रहा है। किसी से पतिव्रत या पत्नी व्रत का उल्लंघन करने की कोई भूल हुई है तो उसे अब एक स्वप्न जैसी बात समझकर विस्मरण कर दिया जाए। इस प्रकार की भूल के कारण किसी को न तो दोष दें, न संदेह की दृष्टि से देखें और न लांछन लगाएं। इसी प्रकार कोई अन्य नशेबाजी जैसा दुर्व्यसन रहा हो या स्वभाव में रुक्षता, कठोरता, स्वार्थपरता, अहंकार जैसी कोई त्रुटि रही हो तो उसका अब तो त्याग करना ही है। साथ ही उन भूलों का प्रायश्चित करते हुए भविष्य में कोई ऐसी भूल न करने का संकल्प भी करना है जो दाम्पत्य जीवन की प्रगति में बाधा उत्पन्न करे। 2. दूसरे प्रकार की आहुतियां राष्ट्रभृत होम की हैं। परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति जो उत्तरदायित्व गृहस्थ के रूप में है, उन्हें उत्साह, श्रद्धा एवं उदारता के साथ निभाया जाएगा। इस संकल्प को अग्निदेव के सामने हृदयगम करने के लिए राष्ट्रभृत होम की आहुतियां दी जाती हैं।
3. जया होम का अर्थ है अपने अपने असंयम, लोभ, क्रोध एवं अहंकार जैसे दोषों को जीतना। इन दुष्प्रवृत्तियों के उच्छृंखल बने रहने से विवाह का आदर्श एवं उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। पति पत्नी आत्मजयी होकर ही एक दूसरे के लिए उपयोगी बन सकते हैं, तभी प्रेम स्थिर रह सकता है। दोनों में से कोई भी असंयम बरतेगा, अहंकार दिखाएगा, सतावेगा या शोषण करेगा तो एक दूसरे की अश्रद्धा एवं असंतोष बढ़ावेगा। फलस्वरूप दाम्पत्य प्रेम में सौमनस्य नहीं रह सकेगा। अतः एवं आत्मजय के लिए अग्निदेव को साक्षी देकर इसी क्षण से प्रयत्न आरंभ कर दिया जाता है और उसकी आहुतियां दी जाती हैं। 4. लाजा होम। लज्जा, यश, प्रतिष्ठा, सम्मान की अभिवृद्धि के लिए हैं। एक दूसरे को यशस्वी एवं विकसित बनाएंगे। लोक लज्जा का ध्यान रखेंगे। लाजा का एक अर्थ धन, धान्य एवं वैभव भी है। इन आहुतियों में यह भी संकेत है कि दोनों मिलजुल कर पारिवारिक समृद्धि, उत्पादन एवं व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करें। चारों प्रकार के होम विवाह के अवसर पर इन्हीं महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिए किए जाते हैं। इसके बाद गायत्री मंत्र की 24 आहुतियां सामूहिक स्वर उच्चारण के साथ देनी चाहिए। प्रायश्चित होम, राष्ट्रभृति होम, जया और गायत्री मंत्र की आहुतियां वर वधू बैठे बैठे ही करते हैं। वर के हाथों घी और कन्या के हाथों साकल्य की आहुतियां दी जाती हैं। लाजा होम की 7 भांवरे फिरते हुए खड़े होकर दी जाती हैं। लड़की का भाई थाली में शमी पत्र तथा धृत मिश्रित भुने हुए चावलों की खील लेकर वर वधू के पीछे खड़ा हो जाता है। वर वधू की परिक्रमा करते हुए नियत स्थान पर आता है, तब भाई एक मुट्ठी खील बहन के हाथ में देता है। यह क्रम परिक्रमाओं के साथ चलता रहता है। प्रत्येक बार 3-3 आहुतियां दी जाती हैं। यह क्रम 3 बार तक चलता है, अर्थात 3 × 3 = 9 आहुतियां 3 बार में और चौथी परिक्रमा के समय दी जाती हैं, अर्थात कुल 10 आहुतियां लाजा होम की होती हैं। 1. ओम अर्यमण देव। 2. ओम इदम नार्यु। 3. ओम इमाम लाझानाय। यह 3 मंत्र 3-3 बार 3 परिक्रमाओं में प्रयोग होते हैं। चौथी परिक्रमाओं में एक बार ओम भगाय सावास्वा मंत्र की दी जाती है। 3 परिक्रमाओं में वर आगे और कन्या पीछे रहती हैं। चौथी बार में कन्या आगे और वर पीछे रहता है। इसके बाद 3 और परिक्रमाएं होती हैं, उनमें लाजा होम नहीं होता। परिक्रमा के समय अतूयमग्र मंत्र का उच्चारण किया जाता है। प्रत्येक परिक्रमा में एक पत्थर के टुकड़े पर वर वधू पैर लगाते हैं। इस शिलारोहण का मंत्र ओम आरोहम है। 7 परिक्रमा।
शास्त्राचार से 4 और लोकाचार से 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। इन्हें ही भांवर फिरना कहते हैं। प्रथा 7 की चल पड़ी है, इसलिए 7 बार भांवरे फिरने में कुछ दोष नहीं। यज्ञ की परिक्रमा 4 बार की जाती है, पर यदि 7 बार कर ली जाए तो उसमें कोई अनुचित बात नहीं है। यज्ञ भगवान की परिक्रमा करते हुए वर वधू यह भावना हृदयगम करते हैं कि अग्निदेव की एक बार नहीं 7 बार परिक्रमा करते हुए उनके सामने उपस्थित रहते हुए उनकी शपथ खाते हुए हम लोग एक महान धर्म बंधन में बंधते हैं और यह प्रण करते हैं कि देव सानिध्य में किए हुए इस संकल्प को निभाने और उसे सफलतापूर्वक चरितार्थ करने में प्राण प्रण से प्रयत्न करेंगे। यथासंभव कोई त्रुटि न रहने देंगे। शिलारोहण। शिलारोहण के द्वारा पत्थर पर 7 बार पैर रखते हुए यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार अंगद ने अपना पैर गाड़ दिया था, इसी तरह हम पत्थर की लकीर की तरह अपना पैर आगत उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए जमाते हैं। यह धर्म कृत्य खेल खिलौने की तरह नहीं किया जा रहा, जिसे एक मखौल समझकर तोड़ा जाता रहे, वरन यह प्रतिज्ञाएं निष्ठाएं पत्थर की लकीर की तरह अमीट बनी रहेगी। इन्हें चट्टान की तरह अटूट एवं चिरस्थायी रखा जाएगा। लाजा होम। लाजा होम में भाई के घर से अन्न आदि लाजाओं के रूप में बहन को मिलता है, उसे वह अपने पति को सौंप देती है। कहती है, बेशक मेरे व्यक्तिगत उपयोग के लिए पिता गृह से मुझे कुछ मिला है, पर उसे मैं छिपाकर अलग से नहीं रखती, आपको सौंपती हूँ। अलगाव या छिपाव का कोई भाव मन में न आवे, इसलिए जिस प्रकार पति कुछ करता है तो पत्नी को सौंपता है, उसी प्रकार पत्नी भी अपनी उपलब्धियों को पति के हाथ में सौंपती है। पति सोचता है, हम लोग हाथ पैर से जो कमाएंगे उसी से अपना काम चलाएंगे, किसी के उदारता पूर्वक दिए हुए अनुदान को बिना श्रम किए खाकर क्यों हम किसी के ऋणी बने। इसलिए पति उन धृत मिश्रित लाजाओं को अपने खाने के लिए नहीं रख लेता, वरन उन्हें यज्ञ में होम देता है। जन कल्याण के लिए इन पदार्थों को वायुभूत बनाकर संसार के वायुमंडल में बिखेर देता है। इस प्रक्रिया में यह महान मानवीय आदर्श सन्निहित है कि मुफ्त का माल या तो स्वीकार ही न किया जाए, या मिले भी तो उसे लोक हित में खर्च कर दिया जाए। लोग अपनी अपनी निज की पसीने की कमाई पर ही गुजर बसर करें। मृतक भोज के पीछे भी यही आदर्शवादिता थी कि पिता के द्वारा उत्तराधिकार में मिले हुए धन को लड़के अपने काम में नहीं लेते थे,
वरन समाज सेवी ब्राह्मणों के निर्वाह में या अन्य पुण्य कार्यों में खर्च कर डालते थे। यही बात दहेज के संबंध में भी है। ठीक है कि पिता गृह से उदारता पूर्वक मिला सो उनकी भावना सराहनीय है, पर आपकी भी तो कुछ भावना होनी चाहिए। मुफ्त का माल खाते हुए किसी कमाऊ मनुष्य को गैरत आनी स्वाभाविक है। उसका यह सोचना ठीक ही है कि बिना परिश्रम का धन, वह भी दान की उदार भावना से दिया हुआ, उसे पचेगा नहीं। इसलिए इस उपहार को जनमंगल के कार्य में, परमार्थ यज्ञ में आहुति देना ही उचित है। इसलिए भाई के द्वारा दी गई लाजाओं को वह यज्ञ कार्य में लगा देता है। दहेज का ठीक उपयोग यही है। प्रथा भी है कि विवाह के अवसर पर वर पक्ष की ओर से बहुत सा दान पुण्य किया जाता है। अच्छा हो जो कुछ मिले वह सब का सब ही दान कर दें। विवाह के समय ही नहीं, अन्य अवसरों पर भी यदि कभी किसी से कुछ ऐसा ही बिना परिश्रम को कोई उपहार मिले तो उसके संबंध में एक ही नीति रहनी चाहिए कि मुफ्त का माल खाकर हम परलोक के लिए ऋणी न बनेंगे, वरन ऐसे अनुदान को परमार्थ में लगाकर उस उदार परंपरा को अपने में न रोककर आगे जन कल्याण के लिए बढ़ा देंगे। कहाँ भारतीय संस्कृति की यह उदार भावना और कहाँ आज के धन लोलुपों द्वारा कन्या पक्ष की आंतें नोच डालने वाली दहेज की पैशाचिक मांग। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जिनने अपनी आत्मा का टुकड़ा कन्या दे दी, उनके प्रति वर पक्ष का रोम रोम कृतज्ञ होना चाहिए था और सोचना था कि इस अलौकिक उपहार के बदले में किस प्रकार अपनी श्रद्धा सद्भावना व्यक्त करें। यह न होकर उल्टे जब कन्या पक्ष को दबा हुआ समझकर उसे तरह तरह से सताने और चूसने की योजना बनाई जाती है, तो यही समझना चाहिए कि भारतीय परंपराएं बिल्कुल उल्टी हो गई। धर्म के स्थान पर अधर्म का, देवत्व के स्थान पर असुरता का साम्राज्य छा गया है। लाजा होम वर्तमान की क्षुद्र मान्यताओं को धिक्कारता है और दहेज के संबंध में सही दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। सप्तपदी। भावरें फिर लेने के उपरांत सप्तपदी की जाती हैं। 7 बार वर वधू साथ साथ कदम से कदम मिलाकर फौजी सैनिकों की तरह आगे बढ़ते हैं। चावल की 7 ढेरी या कलावा बांधे हुए सकोरे रख दिए जाते हैं। इन लक्ष्य चिन्हों को पैर लगाते हुए दोनों एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, रुक जाते हैं और फिर अगला कदम बढ़ाते हैं। इस तरह 7 बार में 7 कदम बढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक कदम के साथ एक एक मंत्र बोला जाता है। पहला कदम अन्न के लिए,
दूसरा बल के लिए, तीसरा धन के लिए, चौथा सुख के लिए, पांचवा प्रजा के लिए, छठवां ऋतुचर्या के लिए, सातवां मित्रता के लिए उठाया जाता है। विवाह होने के उपरांत पति पत्नी को मिलकर 7 कार्यक्रम अपनाने पड़ते हैं। इनमें दोनों का उचित और न्याय संगत योगदान रहे, इसकी रूपरेखा सप्तपदी में निर्धारित की गई है। प्रथम कदम अन्न के लिए। आहार स्वास्थ्यवर्धक हो, घर में चटोरापन को कोई स्थान न मिले। रसोई में जो बने वह ऐसा हो कि स्वास्थ्य रक्षा का प्रयोजन पूरा करे, भले ही वह स्वादिष्ट अधिक न हो। अन्न का उत्पादन, अन्न की रक्षा, अन्न का सदुपयोग जो कर सकता है वही सफल गृहस्थ है। अधिक पका लेना, जूठन छोड़ना, बर्तन खुले रखकर अन्न की चूहों से बर्बादी करना, मिर्च मसालों की भरमार से उसे तमोगुणी बना देना, स्वच्छता का ध्यान न रखना आदि बातों से आहार पर बहुत खर्च करते हुए भी स्वास्थ्य नष्ट होता है। इसीलिए दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायित्व यह है कि आहार की सात्विकता का समुचित ध्यान रखा जाए। दूसरा कदम शारीरिक और मानसिक बल के लिए है। व्यायाम, परिश्रम, उचित एवं नियमित आहार विहार से शरीर का बल स्थिर रहता है। अध्ययन एवं विचार विमर्श से मनोबल बढ़ता है। जिन उपायों से दोनों प्रकार के बल बढ़े, दोनों अधिक समर्थ, स्वस्थ एवं सशक्त बने, उसका उपाय सोचते रहना चाहिए। तीसरा कदम धन के लिए है। अर्थव्यवस्था बजट बनाकर चलाई जाए, अपव्यय में कानी कौड़ी भी नष्ट न होने पावे, उचित कार्यों में कंजूसी न की जाए, फैशन, व्यसन, शेखीखोरी आदि के लिए पैसा खर्च न करके उसे पारिवारिक उन्नति के लिए संभाल कर बचा कर रखा जाए। उपार्जन के लिए पति पत्नी दोनों ही प्रयत्न करें। पुरुष बाहर जाकर कृषि, नौकरी आदि करते हैं तो स्त्रियां सिलाई, धुलाई, रसोई, सफाई, टूटी वस्तुओं की मरम्मत आदि करके इस तरह की कमाई करती हैं। उपार्जन पर जितना ध्यान रखा जाता है, खर्च की मर्यादाओं का भी उतना ही ध्यान रखते हुए घर की अर्थव्यवस्था संभाले रहना दाम्पत्य जीवन का आवश्यक कर्तव्य है। चौथा कदम सुख के लिए। विश्राम, मनोरंजन, विनोद, हास परिहास का ऐसा वातावरण रखा जाए कि गरीबी में भी अमीरी का आनंद मिले। दोनों प्रसन्न चित्त रहें, मुस्काने की आदत डालें, हंसते हंसते जिंदगी काटें। चित्त को हल्का रखें, संतोषी सदा सुखी की नीति अपनावें। पांचवा कर्तव्य प्रजा पालन का है। घर के सभी सदस्य उपार्जन करने वाले की प्रजा होते हैं। संतान भी प्रजा है। आश्रित पशुओं और नौकरों को भी प्रजा कहा जा सकता है। इन सभी आश्रितों की समुचित देखभाल, सुरक्षा, उन्नति एवं सुख शांति के लिए सदा सोचते रहने और करते रहने में लापरवाही न बरती जाए। छठा कर्तव्य ऋतुचर्या का है। संतानोत्पादन एक स्वाभाविक वृत्ति है।
इसलिए दाम्पत्य जीवन में उसका भी एक स्थान है, पर उस संबंध में मर्यादाओं का इतनी कठोरता एवं सतर्कता से पालन किया जाए, क्योंकि असंयम के कारण दोनों के स्वास्थ्य का सर्वनाश होने की आशंका रहती है। वह स्थिति न आने पावे, गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचर्य का समुचित पालन किया जाए। दोनों एक दूसरे को साथी, सहयोगी, मित्र की दृष्टि से देखें। कामुकता के सर्वनाशी प्रसंगों को जितना संभव हो सके दूर रखा जाए। सातवां कर्तव्य मित्रता को स्थिर रखने एवं बढ़ाने के लिए है। दोनों इस बात पर बारीकी से विचार करते रहें कि उनकी ओर से कोई ऐसी त्रुटि नहीं बरती जा रही है जिसके कारण साथी को रुष्ट या असंतुष्ट होने का अवसर आवे। दूसरा पक्ष कुछ भूल भी कर रहा हो तो उसका उत्तर कठोरता, कर्कशता एवं दुष्टता से नहीं, वरन सौजन्यता, सहृदयता के साथ दिया जाना चाहिए, ताकि उस महानता से दबकर साथी को स्वतः ही अपने को सुधारने की अंतः प्रेरणा मिले। बाहर के लोगों के साथ, दुष्टों के साथ दुष्टता की नीति किसी हद तक अपनाई जा सकती है, पर आत्मीय जनों का हृदय जीतने के लिए उदारता, सेवा, सौजन्य, क्षमा जैसे अस्त्र ही काम में लाए जाने चाहिए। सप्तपदी में 7 कदम बढ़ाते हुए इन 7 आधारों को हृदयगम करना पड़ता है। इन आदर्शों और सिद्धांतों को यदि पति पत्नी ने अपना लिया और उसी मार्ग पर चलने के लिए कदम से कदम बढ़ाते हुए अग्रसर होने की ठान ली, तो दाम्पत्य जीवन की सफलता में कोई संदेह ही नहीं रह सकता। आसन परिवर्तन। सप्तपदी के पश्चात आसन परिवर्तन करते हैं। अब तक वधू दाहिनी ओर थी, अर्थात बाहरी व्यक्ति जैसी स्थिति में थी। अब सप्तपदी होने तक की प्रतिज्ञाओं में आबद्ध हो जाने के उपरांत वह घर वाली अपनी आत्मीय बन जाती है, इसलिए उसे बाईं ओर बिठाया जाता है। बाएं से दाएं लिखने का क्रम है। बायां प्रथम और दाहिना द्वितीय माना जाता है। सप्तपदी के बाद अब पत्नी को प्रमुखता प्राप्त हो गई। लक्ष्मी, नारायण, उमा, महेश, सीता, राम, राधे, श्याम, सची, पुरंदर आदि नामों में पत्नी को प्रथम और पति को द्वितीय स्थान प्राप्त है। दाहिनी ओर से वधू का बाईं ओर आना इसी अधिकार का हस्तांतरण है। बाईं ओर आने के बाद पत्नी गृहस्थ जीवन की प्रमुख सूत्रधार बनती है। दिन में विवाह हो तो पति पत्नी सूर्य दर्शन का, और रात्रि में हो तो ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं। सूर्य दर्शन का मंत्र ओम तच्चक्षणु हृदेव हितम पुरस्तात, और ध्रुव दर्शन का मंत्र है ओम ध्रुवमसि है। ध्रुव या सूर्य दर्शन। ध्रुव स्थिर तारा है।
अन्य सब तारागण गतिशील रहते हैं, पर ध्रुव अपने निश्चित स्थान पर ही स्थिर रहता है। अन्य तारे उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। ध्रुव दर्शन का अर्थ है दोनों अपने अपने परम पवित्र कर्तव्यों पर उसी तरह दृढ़ रहेंगे जैसे कि यह ध्रुव तारा स्थित है। कुछ कारण उत्पन्न होने पर भी इस आदर्श से विचलित न होंगे कि प्रतिज्ञा को निभाया जाए, व्रत को पाला जाए और संकल्प को पूरा किया जाए। ध्रुव स्थिर चित्त रहने और अपने कर्तव्यों पर सुदृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार सूर्य की अपनी प्रखरता, तेजस्विता, महत्ता सदा स्थिर रहती है। वह अपनी निर्धारित पथ पर ही चलता है। यही हमें करना चाहिए। यह भावना पति पत्नी सूर्य दर्शन करते हुए ग्रहण करें। शपथ आश्वासन। पति पत्नी को एक अत्यंत हृदय स्पर्शी आश्वासन देकर अपनी अंतिम प्रतिज्ञा करता है कि वह निसंदेह निश्चित रूप से अपने बच्चों का पालन करेगा। इसके लिए वह पत्नी के कंधे पर या सिर पर हाथ रखकर शपथ पूर्वक अपनी ईमानदारी एवं निष्ठा का विश्वास दिलाता है कि उसके संबंध में तनिक भी आशंका न की जाए, अविश्वास की बात न सोची जाए। वह हर हाल में अपना वचन आजीवन निभाएगा। पिछले दिनों पुरुषों का व्यवहार स्त्रियों के साथ छली, कपटी और विश्वासघातियों जैसा रहा है। रूप यौवन के लोभ में कुछ दिन मीठी बातें बनाते हैं, पीछे क्रूरता एवं दुष्टता पर उतर आते हैं। पग पग पर उन्हें सताते और तिरस्कृत करते हैं। पैर की जूती बनाकर रखते हैं और इतने बंधन प्रतिबंध लगाते हैं जितने पालतू पशु पक्षियों पर भी नहीं होते। प्रतिज्ञाओं को तोड़कर आर्थिक एवं चारित्रिक उच्छृंखलता बरतते हैं और पत्नी की इच्छा आवश्यकता की परवाह नहीं करते। समाज में ऐसी घटनाएं कम घटित नहीं होती। ऐसी दशा में सामान्य पत्नी के मन में पति के द्वारा की गई इन प्रतिज्ञाओं को भी एक औपचारिकता मात्र रह जाने की आशंका हो सकती है। स्थिति को देखते हुए ऐसा भय स्वाभाविक भी है। संतान न होने या लड़कियां होने जैसे तुच्छ बहाने पर लोग जब दूसरा विवाह करने पर उतारू हो जाते हैं तो वे तरह तरह के अत्याचार करते हैं। उसे देखने सुनने वाली नारी के मन में आशंका के बीज रहेंगे। पति सिर पर हाथ रखकर कसम खाता है कि दूसरे दुष्ट दुरात्माओं की श्रेणी में उसे न गिना जाए। वह देवताओं की उपस्थिति में संभ्रांत लोगों की साक्षी में उसके सिर या कंधे पर हाथ रखकर विश्वास दिलाता है, वचन देता है कि उसकी ओर से अन्यों जैसी दुष्टता का कोई ऐसा अवसर न आवेगा। इस आवश्यकता का एक रूप पति द्वारा पत्नी का हृदय स्पर्श करना भी था। वह पत्नी के हृदय पर हाथ रखकर
वहाँ कोई संदेह नहीं रहने देने के लिए हाथ रखता था, पर वर्तमान शिष्टाचार के अनुसार ऐसा करना थोड़ा अनुचित और अश्लील जैसा लगता है। इसलिए शीर या कंधे पर हाथ रखकर ओम मम व्रतेते हृदयम दमासी मंत्र बोलने का ही प्रचलन है। मंत्र का अर्थ हम दोनों एक हृदय होकर रहेंगे और दाम्पत्य जीवन के उत्तरदायित्वों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। सुमंगली। इसके पश्चात सुमंगली क्रिया होती है। वधू की मांग में वर अपनी अंगूठी या चांदी की शलाका से सिंदूर लगाता है। इसे मांग भरना भी कहा जाता है। इसका मंत्र है ओम सुमंगली रियम वधु। मांग भराने में अक्सर लड़कियां संकोच करती हैं, इसलिए साड़ी के ऊपर या मस्तक पर लगाकर ही इस क्रिया को पूरा किया जा सकता है। मांग भरना सौभाग्य का, सुहाग का चिन्ह माना जाता है। वधू द्वारा वर से मांग भराने की क्रिया इस बात की घोषणा है कि हम दोनों ने विवाह स्वेच्छा पूर्वक पूर्ण सहमति से किया है। इसमें किसी का दबाव या छल नहीं है। हम लोग परस्पर सहयोग से मिलकर स्वेच्छा पूर्वक इस निर्णय पर पहुंचे हैं और अब यह घोषणा समस्त समाज के सामने कर रहे हैं कि एक दूसरे को निभाने और उठाने के लिए जो कुछ संभव है वह सब कुछ करेंगे। दूसरों के सामने अपना एक आदर्श अनुकरण उपस्थित करेंगे। अपनी आत्मा और परमात्मा के सामने सच्चे रहेंगे। इस आत्म समर्पण रूपी यज्ञ का ऐसा वातावरण उत्पन्न करेंगे जिससे हम दोनों को नहीं, सारे परिवार को, सारे समाज को बल एवं उल्लास प्राप्त हो सके। सुमंगली क्रिया के पश्चात यज्ञ का शेष कार्य पूरा किया जाता है। सृष्टिकृत होम, पूर्णाहुति, वसोधारा, आरती, द्रुत अवघ्राणम, भस्म धारण, क्षमा प्रार्थना, साष्टांग नमस्कार, शुभ कामना, अभिसिंचन, प्रदक्षिणा, विसर्जन, सत्संकल्प का पाठ किया जाए। उपस्थित लोग अक्षत पुष्प वर्षा करते हुए वर वधू को आशीर्वाद दें। दोनों को उपहार में फल देते हुए यज्ञ वेदी से विदा किया जाए। विवाह संस्कार के समय जो प्रतिज्ञाएं की गई है, जो प्रशिक्षण दिया गया है, उसे वर वधू एक रस्म मात्र समझें और सुना अनसुना करके पल्ला झाड़ दें तो इतने बड़े क्रिया कृत्य का कोई मूल्य ही न रह जाएगा। इन दोनों को, इन भावनाओं को मन में गहराई तक जमाए रहना चाहिए और समय समय पर विवाह पद्धति में सम्मिलित इन भावनाओं एवं प्रेरणाओं पर अधिक गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करना चाहिए। दोनों ओर से प्रयत्न किया जाना चाहिए कि इन भावनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अधिक से अधिक ईमानदारी और सावधानी बरती जाए। यह प्रयत्न जितनी सच्चाई के साथ किया जाएगा उतना ही विवाह का उद्देश्य पूर्ण होगा और उसी अनुपात से दाम्पत्य जीवन में आनंद एवं उल्लास की अभिवृद्धि होती चलेगी। इन प्रतिज्ञाओं
और भावनाओं को बार बार हृदयंगम करने के लिए विवाह दिवसोत्सव की प्रथा परंपरा प्रचलित की जानी चाहिए। विवाह संस्कार के सारे क्रिया कृत्य तो नहीं, पर जो सरल और महत्वपूर्ण हैं, वे हर साल विवाह की तिथि पर एक छोटे से उत्सव आयोजन के रूप में पुनः पुनः दोहराए जा सकते हैं। इससे हर साल दाम्पत्य जीवन को उत्कृष्ट एवं आदर्श बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। जिनके विवाह हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन्हें भी विवाह संस्कार के अवसर पर मिलने वाली प्रेरणाओं को हृदयंगम करना चाहिए और अपने दाम्पत्य जीवन में उनका समावेश उसी तरह करना चाहिए जैसा कि नववधू और वर को कहा गया है। ऑडियो बुक विवाह संस्कार विवेचन साउंडट्रैक नंबर 2 समाप्त। ऑडियो बुक समाप्त। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।